नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ में दम न्यूज। चलिए जानते हैं फटाफट अंदाज में आज की 10 बड़ी खबरें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता संपन्न हो गई है। दोनों देशों ने कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, खासकर रक्षा और ऊर्जा सहयोग के क्षेत्रों में। पीएम मोदी ने रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीयों की सुरक्षित वापसी का मुद्दा उठाया। साथ ही दोनों नेताओं ने वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मानदंडों के बिना एक साथ लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन संकट ऑपरेशन क्राइसिस आज भी बना हुआ है। रोस्टर संकट और नए पीडीटीएल फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। इंडिगो के सीईओ एल्बर्ट्स ने यात्रियों से माफ़ी मांगी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने मामले का संज्ञान लिया है और एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी दी है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते हस्तक्षेप पर अपनी चिंता जाहिर की है। सीजेआई ने कहा है कि हम न्यायिक प्रक्रिया पर एआई को हावी नहीं होने देंगे और इस संबंध में हम पूरी तरह से सावधान हैं। यह टिप्पणी न्यायपालिका में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकती है। कर्नाटक में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां डिवाइडर से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार पुलिसकर्मी जिंदा जल गया। आग इतनी भयानक थी कि पुलिसकर्मी को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। दुर्घटना की वजह शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर 1.2 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह घोषणा बेरोजगारी के बीच युवाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। भर्ती प्रक्रिया और पदों के विस्तृत विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे। फीफा ने फुटबॉल विश्व कप 2026 के सफल आयोजन में सहयोग के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान फुटबॉल के विकास और वैश्विक सद्भाव में उनके योगदान को रेखांकित करता है। हालांकि यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में सोने के भाव में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वैश्विक आर्थिक स्थिरता, बढ़ती महंगाई और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी को इस संभावित वृद्धि का मुख्य कारण बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में 2 पुलिसकर्मियों और एक होमगार्ड को एक अज्ञात शव को एक थाना क्षेत्र से उठाकर दूसरे थाना क्षेत्र में फेंकते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई की और चौकी इंचार्ज सिपाही और होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। नए दिशा निर्देशों से अब 15 लाख रुपये तक की कार पर ईएमआई कम हो जाएगी। यह फैसला ग्राहकों के लिए लोन चुकाना आसान बनाएगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग को बढ़ावा दे सकता है। नई किस्त कितनी बनेगी, इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही बैंक जारी करेगा। सभी खबरें विभिन्न स्रोत से प्राप्त है। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।